तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई क्लाउड वैली सेट से। अगर आपको याद नहीं तो भाई क्लाउड वैली सेट को लिटरली हमने कई बार देखा है, जहाँ पे उसका एक लीडर है, उसके एक दादा जो कि इमॉर्टल है, बोना सनाटा सा, प्लस उसके भाई 2 बच्चे, एक बेटा बेटी जिसको मैं भाई बहन बुलाता हूँ। हाँ वही वैली। और आपको याद है अच्छे से तो पिछले चैप्टर में जो डेविल था यहाँ पे, उसने डेविल नहीं डेमन उसने सामने से कहा था भाई हम लोग ने किंग विंग वैली पे जाके हम लोग हमला करने वाले। तो किंग विंग वैली मतलब क्लाउड वैली, चाइना में शायद यहाँ पे क्लाउड मतलब किंग विंग होता है। तो ये वैली पे हमला करने के लिए आ गए थे। तो आसपास का नजर लग जाता है, सेठ के 2 लड़कियां देखती शैतान 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 हमारे ऊपर हमला करने आ रहे, जाके जल्दी से आकर लीडर को बताना पड़ेगा। लीडर सामने आता है और आते कहते भाई डेमन लोग हिम्मत तो भाई यहाँ पे सामने आओ। और यहाँ पे जो छोटी बच्ची वाली जो डेमन थे ना, हाँ वो यहाँ पे सामने आती है और वो एकदम पपेट मास्टर वाली ना, उसके पास एबिलिटी थी जो पपेट्स है ना, पपेट्स यहाँ पे कंट्रोल कर सकती है। तो इसके पास एक काफी बड़ा सा पपेट था, उसको उसने कंट्रोल किया था। सामने यहाँ पे आती है और आते कहती हाय देखो मैं आ गया और मेरा नाम यहाँ पे वाह वाह है और मैं डेमन हूँ और सामने से मैं अपना डेविल वाला काम करने आई हूँ। और पपेट के जरिए ना सामने से अटैक यहाँ पे लीडर पे कर देती है, जिससे लीडर को चोट लगता है और लीडर हल्का से पीछे आके ऐसे गिरता है। उसके बाद से वाह वाह यानी वही छोटी बच्ची वाली डेमन सबसे कहती सुनो 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 सुनो, सामने से देखो भाई मैं तुम्हें यहाँ पे नुकसान पहुंचाना हाँ चाहती हूँ भाई, तुम्हें जान से यहाँ पे मारना चाहती हूँ, लेकिन क्या ना तुम्हारे सेट में एक यहाँ पे गेट है जो कि हमारे जो डेमोस की दुनिया ना उसके साथ कनेक्टेड, लेकिन मैं तुमने यहाँ पे सील करके रखा है, इसे रास्ते से यहाँ पे हटो और सामने से चुपचाप जाके मुझे गोट यहाँ पे खोलने दो। एक काम कर सकते हो भाई तुम लोग ना भाई इंसानों का छोड़ के हमारे पास आ जाओ, तो हम सामने से तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो हम तुम्हें जान से मारेंगे। जो सुनते हैं यहाँ पे सामने से बोलते कुछ भी हो जाए तो हमें जान से क्यों ना मार डाले, हम कभी भी सामने से तेरे सामने नहीं झुकेंगे। जो सुनते वाह वाह कहती है अच्छा ऐसी बात है तो ले भाई यहाँ पे मर, और अपने पपेट को फिर से यहाँ पे भेज देती है उसको मारने के लिए। लीडर भी को भी लगता भाई गया खत्म, मर जाऊंगा, लेकिन तब उसका पपेट चिल्लाता आओ बचाओ, अरे गरम है अरे गरम है अरे जल गया। सामने से जो इसका दादा यहाँ पे था भाई वही इमॉर्टल दादा जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया भी था, वो बेसिकली यहाँ पे आया था, उसने यहाँ पे प्रोटेक्शन की थी। देखते वाह वाह भी हिल जाती भाई ये तो आदमी को यहाँ पे इमॉर्टल लग रहा है। सामने से ये पोता भी देख के खुश है दादा जान सही टाइम पे आके आपने बचा लिया वरना मैं तो मर ही जाता। सामने से दादा बोलते देख भाई पोते जान आज मैं तुझे दिखाता हूँ भाई एक इमॉर्टल बनने के बाद ना कितनी पावर आती है, प्लस बूढ़ा होने के बाद भी मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावर बचा हुआ है। सामने से यहाँ पे जो वाह वाह है ना उसको भी गुस्सा आते कि साले भाई एक इमॉर्टल यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई बात नहीं मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। और ढेर सारे यहाँ पे और अपने पपेट्स पर ढेर सारे और भी छोटे मोटे डेमोस यहाँ पे बुला लेती है, जो इनको है ना हर जगह से ऐसा घिरने लग जाते हैं। सामने से यहाँ पे जो पोता ना वो कहता है दादा जान मेरे सेठ के ढेर सारे बंदे यहीं पर है, मैं उनको सेफली यहाँ से निकालता हूँ। दादा बोलते हो ठीक है भाई जाओ लग जाओ, और निकालने के लिए निकल जाता है। पीछे से वाह वाह देखती भाई ऐसे कैसे तू यहाँ से जा नहीं सकता, और उसका जो मेन पपेट था ना उसको सामने भेजती है उसको रोकने के लिए, लेकिन उसके सामने दादा आके खड़ा हो जाता है, कहता भाई ऐसे कैसे, तुम्हारा मेन दुश्मन मैं हूँ, तुम लोग मेरे साथ मुकाबला करो, मेरे पोतों के यहाँ पे जान दो। सामने से वो भी कहती है साले तेरी माँ क्या भाई तू मेरे बीच में आएगा ना तो ले भाई हिम्मत तो मेरा अटैक यहाँ पे से देगा। पपेट से भाई यहाँ पे हमला करवा देती है। तो सामने से दादा भाई वो भी अपने मुक्के से हमला करता है, इनके बीच में फाइट हो रहा था शीशुदा पोते पे जो कि अपने बंदों के पास बचाने तो जा रहा था, लेकिन इसके बीच में भी यहाँ पे डेमोस आ जाते हैं छोटे मोटे ढेर सारे। ये भी कहते हैं पूरे एटीट्यूड में तुम्हें क्या लगा सामने से मैं भाग रहा हूँ, तो भाई वाकई में डर गया, मैं अपने बंदों को बचाने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे डरा बिल्कुल भी ना, भले ही मैं बूढ़ा हो चुका हूँ लेकिन पावर मेरे पास में यहाँ पर है। और सामने से यहाँ पे एक झंडा निकाल लेता है, और मुझे कंफर्म तो याद नहीं लेकिन शायद ये जो झंडा ना मिस्टर नियांग फेंग ने यहाँ पे बनाया था। जब नियांग फेंग ने बनाया तो ऑफ कोर्स भाई इसके अंदर पावर तो रहेगी, तो उससे भाई ऑरा रिलीज होने लगता है झंडे से, और जैसे ऑरा रिलीज होता है जो भी डेमोस ऑरा के अंदर में आते हैं उनके यहाँ पे बैंड बजने लगते हैं, अरे बाप रे इतना खतरनाक ऑरा। दूसरी ओर सामने से यहाँ पे अपना बुढ़ाऊ हमला करा था, अरे उसका दादा वो भी अपने बॉडी से कोई अजीब से यहाँ पे लाइट निकालता है जिससे भाई आंखें बंद हो जाती है छोटी बच्ची का, और कहती है अरे यार ये तो सीधा आंख में दे रहा है यार, कोई रोको यार इसे। और तभी ऊपर से एक जोश अटैक आता है जो कि दादा को लगता है, और दादा को लिटरली बहुत ही जोर से लगता है कि दादा भाई सीधे नीचे जाके यहाँ पे जमीन पे ढाम से गिरता है। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि जो था ना भी डेमन एनवॉय उसने यहाँ पे किया था। देखते बच्चे पहचान जाते हो, कहते हैं डेमन एनवॉय जी आप आ गए, वो भी कहता है या मैं आ गया, सॉरी आने में थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन लेट तो नहीं हुआ, लगता है सही टाइम पे आ गए। तो ये रहा बुढ़ाऊ भाई, बुढ़ाऊ की तो यहाँ पे बैंड ही बज गई, सामने से वाकई में बैंड बज गई थी। बाकी सारे बंदे आते हैं सीढ़ी को कहते हैं अरे यार इंस्पेक्टर जी आपकी तो यहाँ पे बैंड ही बज गई, काहे कि इमॉर्टल हो, बैंड इतनी बजी थी कि भाई मुँह से यहाँ पे खून भी निकल रहा था। सामने से एनवॉय कहता है ओके तो भाई मेरा प्लान तुम सबको यहाँ पे मारने का है, लेकिन मारने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे उस सवाल का यहाँ पे जवाब दे दो। क्या सामने से तुम लोग जर्नी टू द वेस्ट भाई ये बुक बेचते हो या कहाँ मिलता है मुझे ये बता दो। जो सुनते ये लोग भी हिल जाते हैं बुक, इसको यहाँ पे बुक चाहिए। दूर से यहाँ पे पोता देखते कि अरे यार दादाजी आपका बैंड बज गया क्या। तभी पीछे से जो जवान सा यंग टाइप का दिखने वाला था ना डेमन, जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था कल परसों के एपिसोड में, हाँ वो भी यहाँ पे था। और सामने से ना कहता है अरे बच्चा भाई कहाँ जा रहे हो भाई, मेरे साथ यहाँ
में मुकाबला करो और उसके पीठ से मार के ना भाई अपना हाथ यहाँ पे आर पार कर लेता है, देख सकते हो फोटो में। और झंडे का जो भी पावर है ना भाई इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट था, और जैसे इसके मतलब को छाती के आर पार हुआ तो इसका पावर भी कम हो जाता है, जिस जगह में झंडा भी फूट जाता है, और झंडा जो बाकी बंदों को मतलब बाकी डेमोस को रोक के रखा था वो लोग भी शायद यहाँ पे आजाद हो जाते हैं। उसके बाद से ऑफकोर्स भाई इसके भी पेड़ के आर पार हुआ तो ये भी उड़ नहीं पाता, जमीन पे ऐसा आके यहाँ पे गिर जाता है, तो इसके बंदे लोग भी संभाल लेते हैं। सामने से डेमन का था, बस इतनी सी तो बात है भाई, एक ही अटैक में तो इसके यहाँ पे बैंड बज गया। सामने से लीडा भी डर जाता है, स्टेट भाई दद्दा का बैंड बज गया, मेरा भी बैंड बज गया, यानी हमारे सेट का ही बैंड बज गया, हमारा सेट बिल्कुल भी यहाँ पे बचने वाला नहीं है। फिर सामने से वो जो है ना भाई जो डेमन जिसने छाती कार पर किया अपने मुंह से भाई यहाँ पे ये निकालता है। आपको ये याद है सामने से भाई एक डेमन यहाँ पे थी जो गलती से नियांग फेंक के घर पे पहुंच गई थी, इसी चीज द्वारा वहाँ पे पहुंची थी बेसिकली, और सामने से उसी डेमन को बुलाने के लिए इसने भाई ये निकाल लिया था। और कहता है कि जहाँ तक कि मुझे याद है डेमन एनवा ने मुझसे ये कहता भाई इसको ऐसा जमीन पर रख के यहाँ पे 2-4 मंत्र बोलना है, उसके बाद तो डेमन यहाँ पे आ जाएगी और उसको सामने से रास्ता मालूम है डेमन दुनिया में जाने का, जो सील बेसिकली यहाँ पे लगा ना वो सील को तोड़ के वहाँ पे कैसे जाते उसको मालूम है, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो उसका भी यहाँ पर रिएक्शन होता है और सामने से उसमें से भी लाइट निकलता है, ये खुशी यहाँ पर आ गई। और जहाँ तक कि शायद आपको याद होगा जब वो यहाँ पर आए थे ना उस समय हड्डी ने और जो भी गार्डन के लोग थे ना उसने मिलकर बैंड बजा दी थी उस लड़की की, तो पक्का भाई वो डेमन भी यहाँ पे मेरे ख्याल से अच्छी बन चुकी रहेगी। अब सामने से इसने उसको बुलाया और मेरे ख्याल से यहाँ पर आएगी भी, लेकिन अगर वाकई में अगर वो अच्छी बन चुकी है तो भाई इनका तो बुरा नुकसान होने वाला है। तो देखते भाई अब इनका यहाँ पे क्या होता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।